अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, मैं राशिद सरवर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री जो है उसका विजिट करवाऊंगा और आपको मशीनरी के बारे में और उसके बाद इसके ऊपर जो आने वाला खर्चा है, रॉ मटेरियल और इंशाल्लाह हर स्टेप पे गाइड करूंगा। लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई थी क्योंकि तस्वीरों में वो इस तरीके से क्लियरिटी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो तस्वीरें शो नहीं की। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह चीज़ों को बराह रास्त दिखाएंगे, जो फार्मूला है वो भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह सर्व बनाना भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं जिस फैक्ट्री की जानिब और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसके अंदर मिलेगा और आप इस वीडियो को जरूर पसंद फरमाएंगे। ये फैक्ट्री की आउटलुक है जी, ये 2 गेट हैं हमारे और ये एंड तक 4 दीवारी। चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। ये एंड तक मेरी जो 4 दीवारी नज़र आ रही है, ये मेरी फैक्ट्री का हिस्सा है। पौधों का मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैंने पौधे वगैरह यहाँ पे खुसूसन सब्जियाँ वगैरह हैं कुछ, इस हिसाब से ये एंड तक मज़ीद दिखाता हूँ आपको। ये कल मैंने लगाए हैं पौधे, जिसमें लीमू है, उसके बाद दूध और बाकी अमरूद वगैरह की ये गार्डनिंग मैंने की हुई है तकरीबन 1 कनाल पे इस तरीके से। ये अनार लगाया है, माशाल्लाह फूल इसके निकले हुए हैं और उम्मीद है कि 1 महीने तक इसको, छोटा सा पौधा है दिखने में, लेकिन 1 महीने तक इसको फल वगैरह लग जाएंगे। लाल मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की बहुत किल्लत हो गई थी, तो मैंने ये क्यारियाँ बनवा के लगाई हैं। ये अमरूद लगाए हैं ये, तो इंशाल्लाह ये रमज़ान में और आने वाला जो टाइम है इंशाल्लाह में उसमें बहुत फ़ायदा देगी। ये साइड पे ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये कद्दू करेले वगैरह मिक्स जो है मैंने लगाए हैं। मीन के ये मेरा एक तरह का फार्म हाउस है। लकड़ी है जी, जलाने के लिए स्टॉक की हुई है और इसमें से इसको मैंने, ये ईंटें पड़ी हुई हैं, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन का इरादा है। फैक्ट्री विजिट करवाने का मकसद ये है कि मैं आपको अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इसके अंदर क्लियर करूंगा और उसके बाद आपको लेके चलूंगा मैं अपनी वॉशिंग पाउडर वाले हिस्से के अंदर। ये जो नज़र आ रहा है ये पुदीना है, देसी पुदीना है, माशाल्लाह बहुत खुशबू आती है जब हवा चलती है, ख़ास तौर पे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। ये गेंडे के फूल शूल लगाए हुए थे हमने। उसके बाद कुछ मेथी है, मिर्चों ने फूल बनाना शुरू कर दिए हैं, ये कुछ खुश्क हो गई है। एक खंबा 4 दीवारी के अंदर ही आ गया, तो इसको इंशाल्लाह, ये जो नज़र आ रहा है आपको शेड बना हुआ, ये मेरा इंशाल्लाह कट्टे बच्चे रखने का प्रोग्राम है और शेड बन चुका है, लेकिन थोड़ी सी मौसम की तब्दीली की वजह से मैंने इस काम रोक दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पौधे शौधे, मतलब सब्ज़ी वगैरह मैंने लगाई हुई हैं, क्योंकि सारा एरिया फ्री पड़ा हुआ है और इसलिए मैंने इसको तब तक, जब मैंने कहा चले यूज़ नहीं होता इसको किसी और मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर मैं अपनी बाकी कंस्ट्रक्शन का वो काम मुकम्मल करूँगा। डेयरी फार्म, मतलब कट्टे बच्चे बकरियाँ वगैरह जब ऐड करूँगा, माल डालूंगा, तो आपको उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है कॉर्नर वाला, यहाँ पर मैं एक कमरा बना रहा हूँ और वहाँ पर मैं रखूँगा शुतुरमुर्ग। इस सामने मेरा एक तरह का डेरा है, रहायश भी, और साथ ही मेरी, मतलब रहायश नहीं, मतलब डेरा टाइप बनाया है सिर्फ अपने रहने के लिए, या मेरे कोई दोस्त वगैरह आते हैं तो उनको एक आउटिंग शॉटिंग या कोई प्रोग्राम वगैरह हो, रिलैक्स माहौल आता है माशाल्लाह। यहाँ पे ये आपको सामने नजर आएंगे, ये मैंने लगाए हैं जी पौधे। ये अंगूर है, ये वैसे खुशबू के लिए, ये गुलाब है, देसी गुलाब है, ये तूत है और तूत माशाल्लाह लग भी चुके हैं, ये देखें छोटा सा पौधा है, तूत लग गए हैं इसको। ये गेंडा है,
ये गुलाब, ये अनार और ये बेल लगाई है खूबसूरती के लिए। ये अभी तो सेम इसी तरह जो है यहाँ पे गुलाब है, गेंदे का फूल है। उसके बाद ये मैंने लगाई है, पंजाबी में दरेक और बकैन भी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि 6 महीने के अंदर ये बहुत बड़ी हो जाएगी और छाव का बंदोबस्त हो जाएगा। ये मैंने जो है सदाबहार लीमू लगाया है और ये इसी तरीके से गुलाब। और फिर मतलब कि ये जो एरिया है ये घास वगैरह लगाया है, इस पे बैठने के इनके कुछ टाइम में इस पे घास वगैरह अच्छी हो जाएगी और बैठने के लिए जगह वगैरह बन जाएगी। इस तरीके से चलते हैं जी। ये एरिया है सारा कंप्लीट इस तरीके से। अब चलते हैं आपको फैक्ट्री की तरफ लेके। तो ये मेरा कमरा है जहाँ पे मैंने मशीनें इंस्टॉल की हुई हैं। ये है जी वेट कैलकुलेटर, कंडा बोलते हैं पंजाबी ज़बान में, कांटा, जो भी कहना चाहें आप अपनी मकामी ज़बान में। इसके ऊपर हम वेट करते हैं जो भी मटेरियल हम इसके अंदर, ये जो डब्बे रखे हुए हैं क्योंकि हर तरह का केमिकल होता है तो फिर डब्बों के अंदर डाल के हम इसको वेट करते हैं। ये खुशबू की बोतल है, फ्लेवर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये बम्बू बोलते हैं पंजाबी ज़बान में, हम अपनी मकामी ज़बान में क्योंकि पंजाबी से ताल्लुक़ रखते हैं तो चीज़ों वगैरह को कम ज़्यादा डालने के लिए। ये मिक्सर है, मशीनें मेरी बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम केमिकल यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर केमिकल की वजह से इसको जंग लग जाता है। तो ये मिक्सर है, ये चक्कर इसको ये घूमता रहता है, ये मोटर लगी हुई है और इस हिसाब से जब इसके अंदर हम केमिकल वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे इसका स्टॉपर है ताकि ये इधर जब माल बन जाता है तो फिर हम इसको यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे नीचे हम रखते हैं। प्लास्टिक शीट बिछाई हुई ताकि नीचे आसानी से इसको हम साफ़ कर सकें। दूसरे हल में आता है हमारे पास छानना, ग्रेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको माल को डालते हैं और उसके बाद ये यहाँ से बारीक फॉर्म में अंदर जाली लगी हुई है और पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। वैसे भी हमारा माल जो है वो पाउडर फॉर्म में ही होता है, लेकिन हम इसको बारीक जो है वो कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी, मतलब अच्छा, जितना पाउडर बारीक होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी कुछ पैकिंग पड़ी हुई है सुपर ब्राइट के नाम से। ये हमारा पैकेट है जी, ब्राइट सुपर ब्राइट, टाइगर का हमारा मोनोग्राम है और सुपर ब्राइट 10 रुपये का पैकेट हम सेल कर रहे हैं। ये डीज़ल है, जब हम मशीन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर शावर करते हैं इन हिस्सों पे ताकि जंग ना लगे, डीज़ल लगा देते हैं। ये हमारी मशीन है, मशीन आप देख लें, ये इसका हीट अप हीट डाउन क्योंकि 2 सीलें लगती हैं। उसके बाद इसका कंट्रोल पैनल है, ये कैमरा है, फोटो सेल बोलते हैं इसको। ये सारी मशीन है, शॉपर वगैरह लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कप के साइज छोड़े हुए हैं, जितना मटेरियल इसमें से छोड़ना होता है वो उतना आसानी से मटेरियल गिरता रहता है। ये हापर है, इसके अंदर हम माल डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम सेट कर देते हैं, उतना उतना माल गिरता रहता है। मशीन चलती है और मशीन चलने के बाद माल उतना उतना गिरता रहता है, लड़ी वगैरह जो है वो साशे बनना शुरू हो जाता है। सेफ्टी का प्रॉपर इकदाम हमने रखे हुए हैं जी। ये मास्क है क्योंकि हम जब सोडा या इस तरह के केमिकल यूज़ करते हैं तो वो उसकी स्मेल बहुत होती है, तो सेफ्टी के लिए। उसके बाद जब केमिकल हम यूज़ करते हैं सल्फ्योनिक, तो इस तरह के हमने ग्लव्स रखे हुए हैं, ग्लव्स हाथों पे चढ़ा लेते हैं। और ये टूल किट है जी, प्लास, पेचकस, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस साथ साथ जारी रहती है। फैक्ट्री में काम करने के लिए हमने शूज़ भी अलग रखे हुए हैं ताकि सिर्फ इस कमरे के अंदर, ताकि हम क्योंकि हम चलते फिरते हैं तो पाँव की जिल्द जो है वो ख़राब ना हो। ये जो नीली ड्रमियों के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये केमिकल होता है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल तेज़ाब वगैरह होते हैं। ये बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई हैं, जब हम थोड़ा हमारे पास माल ज़्यादा बनता है तो हम इसको उस हिसाब से। ये रंगीन दाना है, किसी भी तरह के सरफ के अंदर आप देख सकते हैं 3 तरह से 4 तरह का दाना है, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। सरफ को खूबसूरत भी बनाता है और इसके अंदर कपड़े के अंदर झाग भी पैदा करता है। ये हमारा एक कमरा है जहाँ पे हमने अपना रॉ मटेरियल जो है वो स्टॉक किया हुआ है। ये पूरी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है इसमें एक कमरा हमने रखा अपनी रहायश के लिए थोड़ा सा, और बाकी सब को हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्टॉक के लिए। ये कमरा जो है रॉ मटेरियल के लिए, साथ वाला जो कमरा है वो रेडी माल के लिए। और रेडी माल हमारा माशाल्लाह जो मतलब जो स्टॉक बनता है वो साथ ही सेल हो जाता है। तो ये कार्टन कुछ पड़े हुए ऑर्डर के आए हुए थे। ये हमारा
मोनोग्राम है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा कॉटन है जी, 4 दर्जन का कॉटन होता है और हम 380 से लेके 400 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ इसको बखूबी यूज़ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सोडा ऐश है जी, ICE का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये कास्टिक सोडा है, पथरी होती है, फ्लैक जो लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा। उसके बाद ये है हमारे पास, तो दिखा दें, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, TSP बोलते हैं इसको। कपड़े मतलब पानी का कड़वापन ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे खारा पानी होता है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि झाग अच्छी बन सके। ये ड्रमियाँ हमने खुद से मतलब बनाई हुई हैं, क्योंकि हम रॉ मटीरियल जब बनाते हैं तो केमिकल वगैरह सेफ्टी के मतलब खिदमत के लिए ताकि पैसे कवर किया होता है, ताकि कोई इसका मिस यूज़ ना कर सके। ये एक तरह का हमने ड्रमियाँ रखी हुई हैं अपनी, ताकि जब हमारे पास माल ज़्यादा हो जाए तो हम इसको नमी से बचाने के लिए इसके अंदर डाल देते हैं, ऊपर से लॉक कर देते हैं। तो ये हमारी मशीनरी है। बहुत भाई जो थे वो पूछ रहे थे मशीनरी की कॉस्ट के बारे में। तो ये है मिक्सर, इसके अंदर हम एक टाइम में 40 किलो मतलब एक बोरी 1.25 किलो माल जो है वो हम बना सकते हैं और 10 मिनट के अंदर हम 1.25 किलो माल बना लेते हैं। ये मिक्सर ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये का आराम से बन जाता है। हमारा जो मिक्सर है वो आपके सामने है और तकरीबन ये अभी सेंटीमीटर में साइज़ मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना है कि हम 1.25 किलो माल जो है वो 10 मिनट के अंदर हम इसमें तैयार कर सकते हैं और तैयार किया भी है। और ये ऑलमोस्ट हमारा 40 से 45 हज़ार रुपये का बना था। ये है हमारा मिक्सर जी, और ये भी 10 मिनट के अंदर 1.25 किलो माल जो है वो आराम से छाना करके पाउडर फॉर्म में हमें दे देता है। ये भी तकरीबन 45,000 का बना था। ये हमारी मशीन है जो 1 घंटे के अंदर तकरीबन अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ये मशीनरी है। इसके अंदर हम मतलब कि जितना भी 100 किलो माल हम बनाते हैं तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर आराम से पैक हो जाता है। तो साशे का साइज़ बाकी अगर बिजली ना जाए छोटे, क्योंकि हमने इसको अभी UPS वगैरह पे कनेक्शन नहीं किया, जनरेटर वगैरह पे कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि मोटर के ख़राब होने का खर्चा है, तो हम इसको सिर्फ आफ्टर पे चला रहे हैं। तो तकरीबन अच्छी मशीन है, फोटो सेल के साथ बिल्कुल नई मशीन है, लेकिन क्योंकि केमिकल यूज़ करते हैं तो ये पेंट वगैरह जो है ये डीजल यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, तो पेंट इसका उतना शुरू हो चुका है, लेकिन मशीन को भी महीना हुआ है इस्तेमाल के हिसाब से। तो ये छोटे मोटे क्योंकि नमी की वजह से जंग शंग लगना शुरू हो जाता है, तो इसको हम साथ साथ साफ़ करते हैं, तो साथ फिर वो केमिकल की वजह से जो है पेंट वगैरह उतना शुरू हो जाता है। ये हमारी पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये पैकिंग, ये शॉपर जो है इसको कैसे लगाते हैं उसका तरीकाकार भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, और मशीन को बाकायदा ऑपरेट करते हुए भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दिखाएंगे। ये मशीन मैंने ली है 1,60,000 की, 1,60,000 रुपये की। और उसके बाद ये मशीन मैंने ली है 45 की, वो भी 45 की। ये कांटा मैंने लिया है 2500 रुपीज़ का। ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। इसके अंदर ये जो कैन पड़े हैं इसके अंदर है सल्फ्यूनिक, काला तेल भी आप बोलते हैं, और इसके अंदर है SLS, सोडियम सिलिकेट। और ज़्यादा वज़न होता है तो हमने ये ट्रॉली रखी हुई है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल अलग से स्टोर किया होता है बड़े कमरे से। तो एक गोदाम बनाया हुआ है, गोदाम से फिर हम रॉ मटेरियल इस कमरे में स्टोर करते हैं। तो आने जाने के लिए हमने ये ट्रॉली वगैरह रखी होती है, ताकि अपने हमारे वर्कर्स को आसानी हो सके सामान को लेके आने जाने के लिए। ये आपके सामने भी एक सेटअप नज़र आ रहा है। इस तरह के हमारे 3 सेटअप और हैं। ये एक सशे है हमारा, मतलब एक पैकेट की है, एक पैकिंग की। बाकी पैकिंग मशीनरी जो है उसको आपको दिखाता चलूँ। बाकी कमरे को ताला लगा इस वजह से वो मशीन सेटअप आप अभी मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सका। तो मतलब इस तरह के मेरे 4 सेटअप हैं, और एक सेटअप पे मेरा तकरीबन 4 लाख रुपया कॉस्ट आई है। ये शॉपर के बारे में बात करूँ तो ये शॉपर मेरा ऑलमोस्ट कोई 25 kg का होगा। एक रोल 25 kg शॉपर मेरा बना था 600 पर kg रुपीज़ का। इसके लिए सिलेंडर्स बनते हैं, और बाकी डिजिटल प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले आपको सिलेंडर्स बनवाना पड़ते हैं। तो मेरे पास ये सिलेंडर्स बने हुए हैं, और ये सिलेंडर्स हैं
पैक है, अभी खोले मैंने नहीं है इसलिए क्योंकि उसको बहुत सेफ रखना पड़ता है। तो वैसे दिखा दूं कि 4 सिलेंडर्स हैं, 2 मैंने ये अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं और ताकि इसको सेफ रख सकें। ये प्रिंटिंग कुछ जो मतलब जो इस्तेमाल में नहीं है उसको बंद करके रखा हुआ है इस तरह। सेम उसी तरीके से ड्रम रखे हुए हैं ताकि इसके अंदर माल को स्टॉक किया जा सके। तो जी नाज़रीन, तकरीबन आपको सब चीज़ें इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप थी। सिलेंडर बनते हैं 15 to 20,000 पर सिलेंडर। एक आपका 4 कलर डिज़ाइन जो होता है उसके लिए आपको तकरीबन 60,000 से 55,000 में आपके 4 सिलेंडर जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं। और आपको तकरीबन मैंने सब कुछ बता दिया। तकरीबन आपके पास अगर 10 लाख रुपए कॉस्ट है बिल्डिंग के अलावा, या बिल्डिंग आप अपनी रेंट पे ले सकते हैं, तो 10 लाख रुपए के अंदर आप आसानी से ये छोटा सा एक सेटअप जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी रहता है, डिपेंड करता है आपकी रॉ मटेरियल पे। जो जितना आप रॉ मटेरियल लेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करेंगे उतना सस्ता पड़ेगा, उतना आपके लिए मतलब कि आसान अल्फाज में जितनी आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तो जितना आप खर्चा करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बनती जाएंगी, उतने आप एसेट्स के मालिक बनते जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 7 से कमरे हैं, किचन है, इसके ऊपर इंशाल्लाह 4 दीवारी है। लेकिन वैसे मेरे पास पूरा 1 एकड़ जगह भी पड़ी हुई है, तो ये किनाल में मैंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री बनाई है। बाकी मेरे पास सामने शेड है, इंशाल्लाह कट्टे वाइडर जब रखूँगा तो उसकी भी आपको इसी चैनल पे आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखाऊंगा। और साथ में इस कॉर्नर पे इंशाल्लाह शुतुरमुर्ग का रखूँगा। और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, ये जो सामने कच्ची जगह नज़र आ रही है गार्डन के दरमियान में, तो यहाँ पे मेरा एक बन रहा है फ्रायर के लिए चिप्स निम्को सलांटी का भी मैं यूनिट ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरा किचन है वैसे अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो फ्रायर जब मेरा आ जाएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा और उसको फिर चला के इंशाल्लाह ऑपरेट पूरा करते, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात थी और उनकी वजह से मैंने अपना थोड़ा सा काम डिले किया। और इंशाल्लाह अभी मैं फ्री हूँ तो इंशाल्लाह ताला सारे सेटअप इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर सारी सेटिंग कंप्लीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मेरी पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और उसका मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको सब कुछ इसके अंदर गाइड कर दिया। फिर भी कोई भाई दोस्त पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना फार्मूला शेयर करेंगे, प्रोडक्शन दिखाएंगे आपको, हम काम कैसे करते हैं। और कोई भी भाई दोस्त हमसे मिलना चाहे, हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहे, मोस्ट वेलकम। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम गाइड करेंगे और मीटअप करेंगे इंशाल्लाह, उसकी जितनी हम खिदमत कर सके ज़रूर। उसके लिए अगर मेरा नंबर नोट करना चाहे तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको आसानी से मिल सके। गर्मी बहुत आ रही है तो अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है पौधे वाला लाजमी लगाएं ताकि आप की जो ऑक्सीजन है वो आपको अच्छी मिल सके। अभी गांव में फैक्ट्री बनी हुई है मेरी, इनके पूरा हाउसिंग जो सारा इलाका ये गांव है। एक बाईपास मेन रोड है, बाईपास के साथ मैंने अपनी जगह सेट की है। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह छोटे मोटे परिंदे शरिंदे भी ऐड करूँगा ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो अपने इर्द गिर्द पौधे वगैरह लगाएं, फल फूल, ताकि आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।